बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके पास आगे की जो एक्सरसाइज होंगी उसमें आप यूज़ होंगी, ठीक है। तो अब रियल नंबर का मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो मीन्स सेट्स ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। फिर अब हम इसको दो ऑपरेशन के लिहाज से देखेंगे। एक एडिशन लॉ, ठीक है, एडिशन के हम लिहाज से देखेंगे, और दूसरी हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है एडिशन लॉ। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है ताकि आपको एक्सरसाइज 1.1 इजीली समझ में आ जाए। एडिशन लॉज, ठीक है। यहाँ पे जो हम ऑपरेशन लेंगे मीन्स वो प्लस का लेंगे एडिशन, और हम जो है वो सेट लेंगे रियल नंबर का। तो अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं रियल नंबर के लिए। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी कह सकते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो। यह आपके पास साइन है फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स सारे, ठीक है, सारे। अब ए आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, बी आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर ऑल सारे नंबर्स जितने भी होंगे बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपके पास साइन है बिलोंग्स टू का, मीन्स सारे फॉर ऑल ए बी, जितने भी ए बी हैं, मीन्स ए बी कोई भी नंबर रियल नंबर में जो आपके पास आ रहे हैं। अब वो कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई वो होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी 1 2 3, या फिर डेसिमल में आपके पास नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन में आपके पास नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर। तो अब हम सारों को तो चेक नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं, ए और बी से, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो अगर आपके पास लिखा हुआ है बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये जो आपके पास नंबर्स लिए हुए होंगे यहाँ पे वो रियल नंबर्स में से लिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी दो नंबर हमने रियल नंबर में से ले लिए। फॉर ऑल जितने भी आपके पास नंबर हैं उनकी बात हो रही है। अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करवाएं, ठीक है, दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी और बी बी। तो जो आंसर आए ऐड करने के बाद, ठीक है, वो भी अगर रियल नंबर ही आता है, ठीक है, तो मीन्स के आपके पास वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक। कोई आपके पास सेट गिवन है, ठीक है, नेचुरल नंबर का ले लें या होल नंबर का ले लें। अगर आप उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें, ठीक, कोई भी दो एलिमेंट्स आपने ले लिए। अब अगर आंसर उसी सेट में से कुछ आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स कि आपके पास वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब ये हमने यहाँ पे लिखा कि रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो आपके पास कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 0 -1, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से चेक करेंगे कि आप कह रहे हैं कि हम कोई भी एलिमेंट इसका लें, ठीक है, ये ले लें और ये ले लें, या ज़ीरो ले लें या -1 ले लें, या -1 ले लें या +1 ले लें। जब आप इसको ऐड करवा रहे हैं ना, तो इसी सेट में से आपके पास कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास हमने चेक करना है तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, ये हमने बना लिया टेबल। अब बात हो रही है एडिशन की, तो यहाँ पे आपके पास साइन कौन सा आएगा, एडिशन का, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे 1 0 -1, ठीक है, यहाँ पे भी यही लिख लेंगे 1 0 -1, ऐड करवाना है आपने। 1 में 1 को ऐड करवाएंगे 2, 1 में 0 को ऐड करवाएंगे 1,
1 में -1 करवाएंगे ऐड तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। 1 में 0 में 1 ऐड करवाएंगे 1, 0 में 0 ऐड करवाएंगे 0, 0 में -1 करवाएंगे -1। देन ये क्या हो जाएगा आपके पास -1 + 1 0, देन -1 एंड देन माइनस माइनस +2 और कॉमन साइन आता है तो माइनस। अब आपके पास देखें ये एलिमेंट इसमें आ रहा है, ये 0 इसमें आ रहा है, कौन से नहीं आ रहे, ये 2 और ये -2 इस सेट में वापस नहीं आ रहे, नहीं है ना, 1 है 0 और -1 है, तो मीन्स यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर अब आपके पास, तो हम यहाँ पे इसलिए इसको यही लिखते हैं कि आपके पास फॉर ऑल, अगर हम सिर्फ रियल नंबर की बात करें, हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी, मतलब कोई भी हो सकता है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर के सेट से। अगर हम रियल नंबर में से कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें और उनको जो है वो हम ऐड करवाएं, ठीक है, तो अगर ऐड करवाने के बाद आपके पास उसमें से एलिमेंट आ रहा है, तब तो उसी सेट में से एलिमेंट आ रहा है, तब तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, फिर आपके पास हम जब होल्ड नहीं करेगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट क्लोज, not closed with respect to addition। ठीक है, फिर अब अगर आपके पास, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव, हम लिख लेते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, लॉ या फिर प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब इसके लिए आपके पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अब एडिशन के लिहाज से हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आपके पास है फॉर ऑल, ठीक है, इसमें आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लोगे रियल नंबर में से या जो भी आपके पास सेट गिवन है उसमें से, ए बी सी, जितने भी एलिमेंट्स आप ले रहे हो, यहाँ पे 3 आप एलिमेंट्स ले रहे हो, हम कहेंगे कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, अगर यही आपने एलिमेंट्स लिए रियल नंबर से, अगर आप करवाते हैं a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, a प्लस बी क्लोज प्लस सी, अगर हम यहाँ पे b और c, कोई भी आपके पास नंबर हो सकते हैं रियल नंबर में से कोई भी, ठीक है, अगर आपके पास, आप पहले बी सी को ऐड करवाते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि हम, और ए को ऐड करवाते हैं, ठीक है, जो आंसर आपके पास आएगा यहाँ से बी सी को ऐड करवाने के बाद उसको जब आप ए में ऐड करवाओगे, या फिर यहाँ पे पहले ए बी को सॉल्व करोगे और उसे सी में ऐड करवाओगे, अगर ये आपके पास इक्वल आ रहे हैं दोनों तरफ से, तब आपके पास यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम यही 3 एलिमेंट्स ले लें कि 1 प्लस 0, ठीक है, ये हम ले लेते हैं 2, यहाँ पे भी यही आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2, ठीक, तो ये आपके पास आ गया 2, पहले आपने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व की, यहाँ पे भी आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे 1 प्लस 2, जब आपने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया आपके पास आ गया 3। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो मीन्स यहाँ पे एसोसिएटिव जो आपके पास लॉ है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो आपके पास नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं यही वाले एलिमेंट्स,
1 0 -1। अब ए ये है, बी ये और सी ये है। ए मीन्स 1 0 -1, 1 + 0 एंड -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ गया -1, ये भी आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 = 0। तो इसमें भी आपके पास जो है यहाँ प्रॉपर्टी जो है होल्ड करिए। अगर ये इक्वल नहीं आते एक दूसरे के, तब आपके पास एसोसिएटिव जो है वो लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ए प्लस पहले आप बी सी सॉल्व करेंगे, उसको ए में ऐड करवाएंगे, यहाँ पे फिर आप ए बी ऐड करेंगे, उसको सी में ऐड करवाएंगे। अगर इक्वल आ सकता है तो आप लिखेंगे कि होल्ड कर रहा है, अदरवाइज होल्ड नहीं कर रहा। देन थर्ड है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, थर्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में आपके पास क्या होगा कि आप देखेंगे ज़ीरो को सबसे पहले आपने ध्यान में लाएंगे कि ज़ीरो अगर आपके पास उस सेट में है ना, ठीक है, और फिर आप किसी भी एलिमेंट में उसको ऐड करवा रहे हैं और आंसर वही आ रहा है, तो वहाँ पे आपके पास जिसका एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपके पास हम यहाँ पे लिखें फॉर ऑल ए, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया रियल नंबर से। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट, ये साइन है आपके पास, देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए आइडेंटिव आइडेंटिटी के लिए ज़ीरो, मीन्स उसी सेट में आपके पास ज़ीरो भी होना चाहिए। ठीक है, बिलोंग्स टू, और वो उस सेट से बिलोंग कर रहा होगा कि उसमें मौजूद होगा। कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया रियल नंबर से और वहाँ पे फिर एग्जिस्ट करेगा ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी की जब भी बात होती है तो वहाँ पे आपके पास ज़ीरो का आपने फ़ौरन ख्याल लाना है कि इस सेट में क्या ज़ीरो आ रहा है, या इस सेट में जैसे आपके पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं कि एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में क्या ये होल्ड करेगी, तो नहीं, आप क्या कहेंगे, करेगी। वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट तो हमें कोई भी मिल सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा होता है ना, तो हमारे पास वहाँ पे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। ठीक, देयर एग्जिस्ट ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, अब होना क्या चाहिए आपके पास, सच दैट कि कोई भी एलिमेंट आप उस सेट का ले लो, ए कोई भी एलिमेंट, हमने कहा ना रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है, जब आप उसको ज़ीरो में ऐड करवाओगे या ज़ीरो को उस नंबर में ऐड करवाओगे, होने दोनों उस सेट में चाहिए। ठीक है, अगर उस सेट में है ही नहीं तो आप किस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी निकालेंगे। तो अब आपके पास ये क्या होना चाहिए, ए ही आएगा, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगी, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उस सेट की आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ज़ीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर हम इसे कहा जाए कि आइडेंटिटी निकालें, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम किस तरीके से बताएंगे कि अगर उस सेट में आपके पास ज़ीरो आ रहा है तो मीन्स के वहाँ पे इस ज़ीरो, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। अगर आप उसको एलिमेंट में ऐड करवाने के बाद वही आपको पास नंबर वापस आ रहा है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। आप देखिए
आइडेंटिटी को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आइडेंटिटी क्या है, शनाख्त। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ किसी दूसरे एलिमेंट में कोई भी नंबर हम उस एलिमेंट में ऐड करवाएं तो उसकी शनाख्त, उसकी पहचान नहीं चेंज हो रही है ना। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लिकेटिव में 1 होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से होगा। और जब भी एडिटिव आइडेंटिटी की बात आएगी तो आप वहाँ देखेंगे क्या 0 इस सेट में आ रहा है। ठीक है, और अगर 0 आ रहा है तो फिर आप देखेंगे कि ऐड करवाने के बाद हमारे पास जैसे वही नंबर वापस आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास उस सेट की जो आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। तो जब भी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी की बात आए तो आप सबसे पहले 0 का सोच लें कि 0 इस सेट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इनवर्स में हमारे पास आइडेंटिटी का मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी में आपने एक चीज़ याद रखनी है शनाख्त, कि वही चीज़ आपकी वापस आ जाए। ठीक है, ए है तो मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वही वापस आना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम इसमें ऐड करवाएंगे तो यही चीज़, एडिटिव की बात हो रही है, ऐड करवाएंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, तो वो 0 है। ठीक है, तो अब हम आते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, जब भी ए या बी की बात आए और बिलोंग्स टू रियल नंबर या नेचुरल नंबर, तो आपने सोच लेना उसी एलिमेंट के नंबर्स की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए नंबर्स, फॉर एग्जांपल 4 है। ठीक है, तो आपके पास उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4, कि जब आप उस नंबर को, कोई भी आपके पास नंबर है, उसके इन्वर्स को उसमें ऐड करवा रहे हो तो 0 आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास लिखा हुआ है सच दैट, अब ए है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि मेरे पास इसकी आइडेंटिटी वापस आए, मीन्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट वापस आए 0। ठीक है, मैं इसमें क्या ऐसा ऐड करवाऊं कि मेरे पास 0 आए वापस। ठीक है, तो -a अगर मैं इसमें करवाऊंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स के a का इन्वर्स क्या है, -a। ठीक है, अगर आपके पास है -3 तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 3। ठीक है, अगर हमारे पास है माइनस में कोई नंबर तो इसमें हम ऐसा क्या ऐड करवाएं कि आंसर 0 आए, तो +a। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलता है, जस्ट एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है अभी, एडिटिव की सारी प्रॉपर्टीज़ की आपके पास बात हो रही है कि आपके पास कैसे होता है कि अगर 5 दिया हुआ है तो -5। ठीक है, कि वो एलिमेंट जब आप उसमें ऐड करवा रहे हैं एलिमेंट में, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकला है उस सेट का, मीन्स 0। ठीक, फिर हमारे पास लास्ट है इसमें कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास क्या है, अच्छा एडिशन के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ में फॉर ऑल ए बी, कोई भी हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं रियल नंबर के, जब हम ए को बी में ऐड कर रहे हैं, कोई भी हम 2 नंबर ले लिए, या बी को ए में ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। अब रियल नंबर की बात हो रही है, हम 1 + 4 लें, क्योंकि प्लस की बात हो रही है तो हमने साइन भी प्लस का लिया, या 4 + 1 लें तो आंसर सेम होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो